हेलो गाइस, तो केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है अपना रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको अपन समझते हैं एकदम डिटेल के अंदर। उससे पहले समझेंगे एक एग्जांपल जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपने पास जो एग्जांपल है वो क्या है, अपने पास रिएक्टेंट है A और B रिएक्टेंट है। तो A प्लस B रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं अपने को, C प्लस D प्रोडक्ट। सिंपल। अपने पास जो रिएक्टेंट A है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास स्मॉल है, मतलब जो भी अपने पास रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसके आगे जो भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू दिखती है वो क्या होता है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या फिर क्या होता है वो उसका मोल। तो अपन बात करते हैं अपने पास जो एक कैपिटल A प्रेजेंट है उसके आगे जो स्मॉल a लिखा है वो क्या है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल B प्रेजेंट है रिएक्टेंट, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास स्मॉल b। और अपने पास जो C और D बन रहा है तो अपन बात करते हैं कैपिटल C का अपने पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो अपने पास स्मॉल c है, और कैपिटल D का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास स्मॉल d। तो यहां पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये क्या है अपने पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। और मैं क्या बोल सकता हूं, यही क्या है अपने पास मोल्स ऑफ कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। अपन बात करते हैं जो साइड अपने पास LHS की है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या अपने पास रिएक्टेंट साइड। और अपन बात करते हैं जो अपने पास राइट साइड है, मतलब RHS है, वो क्या अपने पास प्रोडक्ट साइड। तो अपन बात करते हैं यहां पे कि अगर मैं यहां पे निकालता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब ROD ऑफ A एंड ROD ऑफ B। अब अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है। डिसअपीयर एक रिएक्शन में कौन होता है, रिएक्टेंट। तो अपन इसीलिए क्या निकालेंगे, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर कैपिटल A। अपन बात करते हैं एक रिएक्शन के अंदर डिसअपीयर कौन होता है, रिएक्टेंट। तो अपन बात करते हैं यहां पे कि अपन जो कैपिटल B है उसकी भी क्या निकालेंगे अपने यहां पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अपन देखते हैं ROD ऑफ A क्या निकल के आएगी और ROD ऑफ B क्या निकल के आएगी। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि ROD ROA कैसे निकालते हैं। तो आपको एक बात ध्यान से सुन लेनी है कि अगर आप वीडियो नंबर 4 डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने को पता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हर एक लेक्चर लिंक्ड है एक दूसरे से, तो आपको हर वीडियो सीक्वेंस के अंदर देखनी है। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो पार्ट नंबर 4 है अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ROR। तो इसको पढ़ने से पहले अपने को क्या देखना है, ROA एंड ROD, जो कि अपन ने पार्ट नंबर 2 में पढ़ लिया है। तो आप प्लीज हर एक पार्ट को सीक्वेंस में देखें, तभी आपको एकदम अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे ROD ऑफ A की, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल A की। तो वो कैसे निकालते हैं अपन, व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, माइनस साइन, तो ये क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल A। अब आपको ये पता है कि मैंने माइनस साइन क्यों अप्लाई करा है, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे, पार्ट नंबर 2 के अंदर, क्योंकि मैं फिर से समझाऊंगा इसको तो बहुत लेंथी हो जाएगा पार्ट ये। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट की कि अपन ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल B कैसे निकालें। मुझे पता है व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल B, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर मैंने यहां पे लगा दिया माइनस साइन तो ये किसके लिए हो गया अपने पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर रिएक्टेंट। सिंपल। और ये अपन ने पढ़ा है कि माइनस साइन क्यों लगाया अपने, इसके ऊपर एक पूरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसको आप जाके देख लें और हर वीडियो सीक्वेंस में ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा। देखो बात सही बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। अब हम बात करते हैं आगे, अपन ने क्या निकाल लिया, ROD। अपन हम बात करते हैं ROE की, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस की। अब एक रिएक्शन के अंदर अपीयर कौन होता है, प्रोडक्ट। तो अपन इसीलिए रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C निकालेंगे अपन, कैपिटल C निकालेंगे, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कैपिटल D निकालेंगे। आई बात समझ में आपको। अपन हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C कैसे निकालेंगे, सिंपल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। बट यहां पे माइनस साइन नहीं आएगा, तो यहां पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, प्लस अप्लाई कर दिया। ये आपको पता है पार्ट नंबर 2 में अपन एकदम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अपन अब बात करते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D क्या लिखेंगे अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम, और प्लस साइन अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर, तो आप सिंपली उसको देख सकते हैं माइनस और प्लस साइन से। तो अगर आपके यहां पे रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर अगर माइनस साइन लगाए तो वो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर रेट के आगे प्लस साइन लगा तो वो क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। सिंपल। तो मुझे ये क्या पता है कि हमेशा रेट क्या होती है, पॉजिटिव, इसीलिए इस टर्म को पॉजिटिव करने के लिए अपन यहां नेगेटिव साइन अप्लाई करा, जो कि अपन पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। फिर से बोल रहा हूं, पार्ट नंबर सेकंड जाके देख लेवें एंड पार्ट नंबर थर्ड भी जाके देख लेवें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि हर एक पार्ट क्या लिंक्ड है। फिर समझ लो आप। अपन बात करते हैं कि अब मेन मुद्दा क्या है अपना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है अपने को। अपन ने यहां पे क्या निकाल लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल लिया। अपन हम बात करते हैं अपन यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR कैसे निकालें। तो मुझे पता है ROR क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही क्या होता है अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं इजीली कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर पर यूनिट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर यूनिट टाइम। सिंपल। चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर मतलब ऊपर की बात करें न्यूमरेटर की, अब नीचे क्या आएगा, पर यूनिट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d पर यूनिट टाइम, और नीचे ही क्या आएगा अपने पास, टाइम। तो अपन बात करते हैं इसको अपन सिंपली कैसे डिनोट करेंगे एक फॉर्मूले के अंदर। तो अपन देखते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी अपने पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसको मैंने फॉर्मूले को क्या लिख दिया डेफिनेशन के अंदर, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर पर यूनिट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कैसे लिखेंगे फॉर्मूलेज के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने से पहले अपन देखते हैं यहां पे अपने पास ROD ऑफ A, ROD ऑफ B, ROA ऑफ C, ROA ऑफ D अपन ने पहले लिख लिया है, और अपन अब डायरेक्ट लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन की रेट लिखेंगे। सिंपल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल A क्या आएगी, जो अपने पास कैपिटल A रिएक्टेंट है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी अपने पास, वो लिखते हैं अपन सबसे पहले। तो मुझे पता है कि यहां पे ROD ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही क्या होगा अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल A। तो मैं सिंपली क्या करा, ROD अपने पास पहले निकला हुआ है, ROD ऑफ A क्या है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। सिंपल। और यहां पे माइनस साइन तो है ही है, और अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा A को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो वो क्या हो जाएगा, ROA ऑफ कैपिटल A। तो अपने पास जो कैपिटल A प्रेजेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल है। तो अगर मैंने 1 को डिवाइड कर दिया स्मॉल a से, तो ये सिंपली अपन ने इस फॉर्मूले को देखते हुए अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल A लिख दी। सिंपल। और अपन बात करते हैं कि यहां पे अपने पास अगर इस साइन को मैं अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन A माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। सिंपल। अपन अब बात करते हैं कि अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल B क्या आएगी, कैपिटल B के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी उसको लिखते हैं अपन। तो मुझे पता है कैपिटल B के लिए अगेन ROD अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल B। तो अपन देखते हैं कि डेल्टा B अपॉन डेल्टा T ब्रैकेट बंद माइनस 1 अपॉन व्हाट, स्मॉल b। ये स्मॉल b क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप ये पहचान सकते हैं कि अगर माइनस साइन लगाए कहां पे, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन के अंदर, तो वो सिंपली रेट किसकी होगी, रिएक्टेंट की। अपन अब बात करते हैं कि अगर इस साइन को मैं माइनस को अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T।
सिंपल। अब अपन बात करते हैं किसके लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल सी क्या होगी। तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल सी क्या होगी, सिंपल ROA अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ROA अपने पास ROA ऑफ सी क्या है, ROA ऑफ सी है अपने पास डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या कर देंगे बाहर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई इस पूरी रेट से। तो अपने पास क्या आ गया ये 1 अपॉन स्मॉल सी, ये पॉजिटिव के अंदर ही है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट जो कि क्या अपने पास कैपिटल डी। तो अपने पास कैपिटल डी के लिए यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, सिंपल ROA अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ROA क्या अपने पास डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी और डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सिंपली मैंने 1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इस पूरी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रेट किसकी है, रेट ऑफ अपीयरेंस है, किसके लिए, डी के लिए। और ये पूरी जो इक्वेशन आई ये क्या अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैपिटल डी, सिंपल। तो सिंपली आपको ये देखना है कि अगर रेट इक्वेशन के अंदर यहां पे अपने पास माइनस साइन प्रेजेंट है ब्रैकेट के बाहर, तो वो रेट किसकी होगी, रिएक्टेंट की। अगर पॉजिटिव साइन प्रेजेंट है तो वो रेट किसकी होगी, प्रोडक्ट की, सिंपल। तो यहां पे मैंने इसको भी नीचे लिख दिया 1 अपॉन स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा कैपिटल सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ गया अपने पास फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट कैपिटल ए कैपिटल बी एंड फॉर प्रोडक्ट कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। अपने को अब देखना है यहां पे क्या, अपने को देखना है यहां पे कि अपने पास जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है इक्वेशन वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल ए, और यहां पे जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है वो क्या है अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल बी, और ये क्या प्रेजेंट है अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल सी, और ये क्या प्रेजेंट है अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कैपिटल डी। तो सिंपली आपको ये देखना है कि अपने को करना क्या है, अपने को अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो सिंपली अपने को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए या रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए उसको लिखकर सिंपली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो क्या आ जाएगी अपने पास फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने यहां पे देख लेते हैं अब क्या करा क्या है यहां पे अपने, तो अपन ने करा क्या है, सिंपली अपन ने करा ये है कि यहां पे अपने पास जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है डिवाइड कर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, रेट ऑफ अपीयरेंस है डिवाइड कर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और रेट ऑफ अपीयरेंस को डिवाइड कर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो वो अपने पास फाइनल क्या आ गई यहां पे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल, ये एकदम सिंपल फंडा है क्या निकालने का, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपको निकालना क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको ये निकालना है। उसके बाद सेकंड क्या अपना स्टेप सेकंड अपने क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी इक्वेशन लिखनी है। उसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ROD लिखना है या ROA लिखना है, और उसको सिंपली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन, और यही क्या होती है अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं फाइनली, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर पर यूनिट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो के अंदर जो अपन ने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन वो आपको समझ में आया है। सो इफ यू लव दिस रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक देन don't forget to like this video, share this video, and if you are new at this channel then don't forget to press the red color button which is subscribe button and press the bell icon for being notified at the earliest, and leave a comment for motivating us and share this video with your friends, and finally see off. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.